अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदर्शन। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान का तुर्की, सूडान और फलस्तीन के साथ मिलकर इसराइली जारियत का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा से जनरल असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा करेंगे। कौम से वादा है, मसला फ़लस्तीन कश्मीर पर पॉलिसी पर आँच नहीं आएगी। हमारी पहली जिम्मेदारी सीज़ फायर कराना है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने पर फट पड़े। कहा, इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीन में माओ, बहनों और बच्चों को शहीद किया, सैकड़ों इमारतें गिरा दी। इसराइल के जुल्म पर आलमी मीडिया और यूरोपीय ममालिक के मुंह बंद हैं। अगर कोई मुस्लिम मुल्क ऐसा करता तो जंग मुसल्लत कर दी जाती। इस्लामी ममालिक से मुत्तहिद होकर आवाज उठाने का मुतालबा। आइंदा जुम्मा यौम अल-कुद्स के तौर पर मनाने की तजवीज़। कश्मीर में मोदी के इक़दामात पर भी तनकीद। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बढ़ती इसराइली बर्बरियत पर इजहार तशवीश। सिक्योरिटी काउंसिल से फौरी इक़दामात का मुतालबा। फ़लस्तीन लहू लहू, हर तरफ लाशें, खून में लिथड़े जख्मी, आहें, सिसकिया, चीखो पुकार और मलबे के ढेर। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत दूसरे हफ्ते में दाखिल। गजा पर अब तक की खौफनाक बमबारी। मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतें 200 से जायद हो गईं। 58 बच्चे और 35 खवातीन भी शामिल। 1300 से जायद जख्मी। इसराइली बमबारी से अस्पताल जाने वाली सड़क भी तबाह। अमरीकी सदर भी फ़लस्तीन के लिए बोलने पर मजबूर। जो बाइडन ने फ़लस्तीन और इसराइली क़यादत से जंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने इसराइल से मीडिया हाउसेस को निशाना बनाने पर भी वजाहत मांग ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मीडिया दफातर वाली इमारत में हमास की मौजूदगी का कोई सबूत सामने नहीं आया। इसराइल इस हमले का जवाब बताए। अक़वाम मुत्तहिदा ने जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका हुक्काम से जवाब मांगा, न कोई रिपोर्ट। शहबाज शरीफ के वापस आने की कोई गारंटी नहीं। बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का यकतरफा फैसला नहीं दिया जा सकता। नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के अदालती अहकामात के बावजूद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए भी मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लेकिन हुकूमत को इनका नाम ECL में डालने के सिवा कोई काम नहीं। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, काबीना मंजूरी के बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। इनके खानदान के कई अफराद पहले ही मफरूर हैं। अपोजिशन लीडर को जाने की इजाज़त दे दी गई तो नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। कानून की हुक्मरानी और एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों की बैठक। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के फैसले पर ब्रीफिंग। तर्जुमान नून लीग ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का हुकूमती इक़दाम तौहीन अदालत करार दे दिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, वज़ीर आज़म सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके, इन्हें अवामी मसाइल के हल की कोई परवाह नहीं। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी और दामाद पर आबाई गांव मखदूम रशीद में सरकारी अराज़ी पर तामीरात करने का इल्ज़ाम। पुलिस की भारी नफरी का जावेद हाशमी का मकान और मैरिज हॉल गिराने के लिए ऑपरेशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ मुख्तलिफ शोबों में अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। भारत में समुद्री तूफान ताउते के गुजरात तक पहुंचने का इम्कान। मुख्तलिफ रियासतों में तेज आंधी के साथ बारिशें। 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज। समुद्री तूफान के असरात। कराची में गर्म हवाओं का राज। सूरज आग बरसाता रहा। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मुल्क भर में ईद की छुट्टियां खत्म। लॉकडाउन में नरमी का पहला रोज। कारोबारी सरगर्मियां बहाल। निजी और सरकारी दफातर खुल गए। ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। मार्केटें और तजारती मराकज रात 8 बजे तक खुले रहे। पार्क, सिनेमा घर, शादी हॉल्स और थिएटर्स बंद रहेंगे।
कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों में तेजी। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मास वैक्सीनेशन सेंटर कायम। रोजाना 10,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹1.90 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा ज़राए का कहना है कीमतों को बरकरार रखने के लिए हुकूमत को लेवी शरह कम करना होगी। चेयरमैन नैब का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात का हुक्म। जावेद इकबाल कहते हैं मंसूबे में बेजाब्तगियों के इल्जामात सामने आए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के जरिए अरबों रुपए लूटने के शवाहिद हैं। मंसूबे की तहकीकात बिला इम्तियाज और कानून के मुताबिक की जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग 3 बार हुकूमत में रही। दोनों जमातें रिंग रोड क्यों ना बना सकी। अगर मैंने करप्शन की होती तो घर भेज दिया जाता। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल। मामले खुसूसी जुल्फे बुखारी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ट्वीट में कहा कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। इल्जामात से बरी होने तक ओहदे से मुस्ताफी रहूंगा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से राब्ता। मई के इख्तिताम पर पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजल रहमान दीगर जमातों के सरबराहान से राब्ते के बाद हतमी ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो ने महंगाई का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दिया। कहते हैं नाअहल वजीर आजम ईद पर भी अवाम को रिलीफ ना दे सके। अवाम की ईद फीकी पड़ गई। इमरान खान आम आदमी से छोटी छोटी खुशियां तक छीन चुके। फवाद चौधरी की शेखुपुरा में मरियम नवाज की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर तनकीद। कहा ओछी हरकतों से सियासत के जिंदा होने की बजाय कोरोना फैलेगा। हर हरकत पर डंडा ही इलाज नहीं होता। बतौर शहरी और सियासी लीडर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुर्क सदर का गजा पर इस्राएली बमबारी रुकवाने के लिए ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से राब्ता। तैयब एर्दोगान का पोप से फलस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। कहा फलस्तीनी अवाम इंसाफ के लिए आलमी बिरादरी की जानिब देख रही है। इशारों की ज़बान में इस्राएली जालियत बेनकाब। कुव्वत गोयाई से महरूम फलस्तीनी बच्चे ने इस्राएली हमलों की रुदात बयान करके दुनिया भर में हलचल मचा दी। आलमी बिरादरी से जंग खत्म कराने की अपील। गीत में आप बीती सुनाकर एक और मासूम फलस्तीनी ने दुनिया का ज़मीर झंझोड़ डाला। इस्राएली रुकने पार्लियामेंट भी आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत में बोल पड़े। मोशे रास की इस्राएली वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। कहा ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। अलग फलस्तीनी रियासत से मसला हल हो सकेगा। जंग बंदी का मामला इस्राएली पार्लियामेंट में उठाने का भी ऐलान। निहत्ते फलस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज रैलियां। शिकागो में 2 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया, इटली, जर्मनी, कतर, स्कॉटलैंड, फ्रांस, शाम और बैरूत में भी मुजाहिरे। फलस्तीनियों पर बम बरसाने वाले इसराइल की हिमायत। अमरीकी मुस्लिम तंजीमों ने व्हाइट हाउस की ईद मिलन का बायकॉट कर दिया। मुस्लिम अंजुमनों का कहना है कि अमरीका ने इसराइली बमबारी को दुरुस्त करार दिया। हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि इस ईद मिलन में शिरकत करें। फलस्तीन के मगरबी किनारे में कायम यहूदी इबादतगाह का स्टैंड गिरने से 2 यहूदी हलाक और 150 से ज़ायद जख्मी। स्टैंड पर इंतहा पसंद यहूदियों की बहुत ज्यादा तादाद जमा थी। चंद रोज कबल मजहबी त्यौहार में भगदड़ से 45 यहूदी हलाक हो गए थे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। श्रीनगर में जाली ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 नौजवान शहीद कर दिए गए। काबिज फौज का खवातीन और बच्चों पर भी तशद्दुद। भारत में कोरोना की वार जारी। मजीद 4106 अमवात। 24 घंटों में 2,81,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। सऊदी अरब ने अपने शहरियों के भारत समेत 13 ममालिक के सफर पर पाबंदी लगा दी। फहरिस्त से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया। सऊदी शहरी पाकिस्तान का सफर कर सकेंगे। साबिक कप्तान इंजमामुल हक की टेस्ट क्रिकेट को अहमियत न देने पर क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद। कहा बोर्ड को वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट कम नहीं करना चाहिए था। अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी थी तो मैचेस बढ़ा लेते। और मैक्सिको की एंड्रिया मिर्जा कायनात की खूबसूरत हसीना करार। मिस यूनिवर्स का टाइटल जीत लिया। कामयाबी के ऐलान पर एंड्रिया मिर्जा खुशी से झूम उठी। रनर अप का खिताब मिस पेरो जैंग मैगेटा को मिला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।